हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे। टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक अ करियर इन वेल्थ मैनेजमेंट इन इंडिया। सो आज के पॉडकास्ट में मैंने अपने एक फ्रेंड को इनवाइट किया जो कि वेल्थ मैनेजमेंट में ही है। तो वो अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर पाएंगे कि आप लोग कैसे अपना करियर अच्छे से बना सकते हो वेल्थ मैनेजमेंट में। सो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी हम डिस्कस करेंगे वो एक जनरल चीजें हैं और हम अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो जब भी आप कोई करियर मूव लो, स्विच करो, कुछ भी करो, सो अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करो। और थोड़ा सा अपने जिन पे आप ट्रस्ट करते हो नेटवर्क के लोगों से भी कनेक्ट करके एडवाइस लेके ही करो। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने फ्रेंड जेनित पारिक को। जेनित इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड हम लोग सीएफए के टाइम से कनेक्टेड हैं। जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो मुझे कोई टॉपिक अटकता था ना, तो आई यूज टू आस्क जेनित भाई कुछ है क्या। तो कुछ वीडियो भेज देता था, कुछ दे देता था। तो मतलब तब से हम लोग कनेक्टेड है। और जेनित मतलब जेन्युइनली मैं इसके बारे में बोलूंगा कि यार इज अ वेरी गुड पर्सन। एज अ पर्सन बहुत अच्छा इंसान है। मतलब मेरे को हेल्प किया है आगे, और जो भी मिलता है बड़ा हेल्पफुल नेचर का है। तो इसीलिए आप इस पॉडकास्ट में आए, आप सभी को हेल्प करने के लिए। अगर अपना इंट्रोडक्शन करो तो हाय गाइस, आई एम प्रिंस शिवरे। आई एम फाउंडर ऑफ द लाइफ ऑफ चॉइस एंड आई एम ऑन मिशन टू हेल्प 100,000 पीपल लिव द लाइफ ऑफ देयर चॉइस। तो ये पॉडकास्ट भी उसी का एक पार्ट है। इस पॉडकास्ट के थ्रू जो लोग वेल्थ मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं उनको किसी ना किसी पॉइंट पे हम हेल्प कर पाए, बस यही इंटेंशन है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जनित को इनवाइट करूंगा। जनित, अपना इंट्रोडक्शन दे दो, बेसिक सा हमारे व्यूअर को बता दो कि जैसे वो आपको अच्छे से जान सके। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। यस, ओवर टू यू थैंक्स जनित। थैंक्स थैंक्स प्रिंस। तो जैसे प्रिंस ने कहा कि हम आई थिंक 3-4 साल पहले जब हमारा सीएफए का जर्नी चल रहा था तभी हम साथ में कनेक्ट हुए थे, आई थिंक लेवल 2 लेवल 3 के टाइम पे। एंड लाइक ही सेड, हम लोग दोनों, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे तरफ से, दोनों तरफ से हम लोग ने का हुआ है थोड़ा ना कुछ बेनिफिट कि क्या हेल्प, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, नॉट। सो ही इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड ही इज एक्चुअली वेरी ड्रिवन कि जो भी होगा देखा जाएगा, कर लेंगे। तो दैट इज अ गुड एटीट्यूड अबाउट हिमसेल्फ। बाकी मैं मेरा बताऊँ तो आई आई हैव डन माय इंजीनियरिंग। तो मैंने स्टार्ट इंजीनियरिंग से किया था। उसके बाद मैंने एमबीए किया था। एमबीए से आई स्टार्टेड, आई गॉट अ मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब इन मोतीलाल ओसवाल। एंड देन देन आई वाज देयर फॉर 3-4 years वेयर आई वाज इन द प्रोडक्ट टीम। और प्रोडक्ट टीम में काफी कुछ सीखा, कंसिडरिंग मेरा पहला जॉब था। और फाइनेंशियल सर्विसेज में मेरे को जाना था, तो वो मुझे मिल रहा था वो अपॉर्चुनिटी। एंड फिर वहां से रिसेंटली आई गॉट स्विच्ड इनटू 361। बोथ बोथ द प्लेसेस मैं प्रोडक्ट टीम में ही था। एक एक बार एएमसी में और एक बार वेल्थ में। तो अभी करंटली मैं वेल्थ में हूँ। तो दैट इज अबाउट मी। एंड ऑल्सो साथ में सीएफए भी किया था बाद में फिर, विच प्रिंस ऑलरेडी टोल्ड। तो ग्रेट ग्रेट जनित यार। तो जैसे यू जस्ट सेड कि आपने मतलब इंजीनियरिंग किया था एंड देन फाइनेंस बैकग्राउंड में, तो क्या थॉट था क्या करना फाइनेंस में आके इंजीनियरिंग करके फाइनेंस में आना, मतलब कैसा थॉट था, क्या रहा था इनिशियल थॉट। हाँ, तो जैसे मैं बताऊंगा कि इंजीनियरिंग में सेकेंड थर्ड ईयर में मेरे को थोड़ा आइडिया लगा था कि टेक टेक वाज समथिंग जो मेरा आई थिंक स्ट्रेंथ मैं नहीं बोल पाऊंगा, या फिर मैं ज्यादा एफर्ट नहीं डाला, आई डोंट नो, बट मेरा स्ट्रेंथ नहीं था। बट नेचुरली मैथ्स और कैलकुलेशन की तरफ से या इन्वेस्टमेंट, बेसिकली ये था कि लोगों को दूसरे तरफ मेरे थोड़े सीए लोग थे, सीए फ्रेंड्स थे, जिन लोग को मैं देख रहा था देवर इनटू, मतलब स्टॉक मार्केट का डिस्कशन एंड ऑल करते थे। तो मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। एंड देन मेरे को लगा कि अगर उधर जाना है तो मैं इंजीनियरिंग से जॉब लेके तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। तो आई अंडरस्टूड कि इफ मेरे को वो करना है तो थोड़ा एमबीए की तरफ या ऐसा कुछ सोच के मेरे को चांस मिल सकता है। तो दैट, तभी थर्ड ईयर में मैंने, जैसे थर्ड फोर्थ ईयर में मैंने कैट सीटी ये सब के लिए प्रिपेयर किया था। और वहां से फिर मेरा एमबीए कॉलेज में एडमिशन हुआ। बेसिकली इंजीनियरिंग मैंने सरदार पटेल से किया था, एंड एमबीए फिर मेरे को सिडनम सीईटी के थ्रू सिडनम से हुआ था। सो ग्रेट दैट भाई इज। जनित यार, बहुत डिटेल से बताया है, कॉलेज का नाम भी बता दिया कि जाके पता करो। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अभी जैसे नहीं, जनित ने बोला कि जनित ने एएमसी में भी काम किया है, वेल्थ मैनेजमेंट में भी काम किया है, तो अपने लिए प्लस पॉइंट है। पहले हम जनित से पूछेंगे कि आखिर कोई भी एएमसी के और कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स टीम में आखिर होता क्या काम है। तो उससे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले जनरल एक पूछना चाहूंगा कि क्या क्या टीम्स होती हैं किसी भी फंड हाउस में। थोड़ा पहले टीम्स के बारे में बताते जनित भाई, फिर उसके बाद एएमसी की प्रोडक्ट टीम में क्या होता है, वेल्थ की प्रोडक्ट टीम में क्या होता है। हम एक जनरल चीजें बात करेंगे, किसी कंपनी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं करेंगे ना, सो दैट सबकी प्राइवेसी अपनी रहे। या प्लीज गो अहेड। राइट, चलेगा। ओके, तो एक ये भी डिस्क्लेमर दे दूंगा कि मतलब मेरा जो नॉलेज है वो
मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो शायद लिमिटेड होगा। बाकी बहुत बहुत मेरे से भी बहुत टाइम से इंडस्ट्री में है, उनके पास ज्यादा नॉलेज भी हो सकता है। बट जितना मेरे को पता है मैं उतना बताने की ट्राई करूंगा, एंड सब जितना समझा सकता हूँ उतना समझाऊंगा, राइट। तो अभी फर्स्ट एएमसी प्रोडक्ट, एएमसी में आते हैं। एएमसी में बेसिकली आई थिंक 5 टीम्स रहेंगी। एक इन्वेस्टमेंट टीम रहेगा, एक प्रोडक्ट टीम रहेगा, ऑपरेशंस टीम रहेगा, बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स टीम रहेगा। ठीक है। इसके अलावा और भी थोड़े टीम्स होते हैं, जैसे जैसे एएमसी अगर बड़ा हो जाता है, एएमसी डिजिटल फोकस्ड हो जाता है तो आईटी टीम बढ़ जाता है। एएमसी मार्केटिंग अगर ज्यादा करने लगता है तो मार्केटिंग टीम बढ़ जाता है। बट फॉर समबडी जो अगर फाइनेंस में आने चाहते हैं, एंड उनके लिए तो आई वुड से कि ये 3-4 टीम, जैसे सेल्स टीम, बिजनेस डेवलपमेंट टीम, प्रोडक्ट टीम या इन्वेस्टमेंट टीम, फॉर समबडी जो जिसको ऐसा नहीं है कि दूसरे दूसरे जगह पे कुछ ये है। बट अगर तुमको फाइनेंस में इंटरेस्ट हो, कि फाइनेंशियल वैसा जॉब चाहिए, तो आई थिंक दीज 3-4 टीम्स वुड बी देयर, और ऑपरेशंस टीम। राइट। तो ये हम वेल्थ में तो शिफ्ट करेंगे तो वेल्थ में क्या होता है? ओके। सो वेल्थ में भी सिमिलर ही रहता है। जैसे सेल्स टीम रहेगा, सेल्स टीम बड़ा रहेगा वेल्थ में, बिकॉज वेल्थ के खुद के क्लाइंट होते हैं, उनको केटर करने के लिए रहता है। Again, ये भी मैं ये भी बता दूंगा कि मैं जो दोनों काम किया था, वो दोनों वेल एस्टेब्लिश पहले से थे, तो मतलब इसलिए टीम सेग्रीगेशन काफी पहले से हो गया था। बट आई नो, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोग को मैंने जिनसे मैं समझा हूँ कि काफी जगह पे ऐसा हो जाता है कि एक ही टीम 2-3 काम भी, मतलब मल्टीपल रोल्स भी करते हैं, जैसा या फिर शायद बीडी टीम भी नहीं होता है या ऐसा कुछ। बट अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द कंपनी, ऐसा कुछ ये नहीं है। सब जगह आपको एक्सपोजर अच्छा मिल सकता है, सो दैट इज वन राइट। थिंग। तो वेल्थ टीम में अगेन देर इज प्रोडक्ट टीम, देर इज द सेल्स टीम, देर इज ऑपरेशंस टीम ऑफ कोर्स, एंड अगेन वेल्थ आउटफिट बड़ा होता है तो आईटी टीम वैसे बढ़ जाता है, ऑपरेशंस टीम उतना बड़ा होता है। देन बीडी टीम शायद नहीं रहता, बिकॉज विद इन प्रोडक्ट टीम ही काफी कुछ इंटरेक्शन हो जाता है विद विद द एएमसी का प्रोडक्ट टीम। अगेन टू 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 एक्चुअली आई थिंक ये दोनों समझने से पहले दोनों का ये समझ लेते हैं कि दोनों क्या है। एक एएमसी होता है जो जो खुद का फंड चलाता है, एंड वो खुद के फंड उनके खुद के फंड्स होते हैं। और वो लोग वो फंड्स बेसिकली दे वांट टू ग्रो देयर ओन फंड्स, और उन वो लोग दूसरे के फंड्स बेचते नहीं है। अब हाउएवर वेल्थ टीम कैसा होता है, वेल्थ टीम इज द टीम जो जो उनके क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि कौन से फंड लेने चाहिए, और उन लोग दे कैन सेल एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, दे लुक इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल ईएमसीज। तो वेल्थ इज फॉर एग्जांपल, जस्ट ऐसे ही अगर नाम ले तो समझो एसबीआई एएमसी है, तो एसबीआई एएमसी will make their own fund, okay? But अगर कोई एसबीआई वेल्थ है तो एसबीआई वेल्थ डज नॉट ओनली सेल एसबीआई एएमसी पर प्रोडक्ट, एसबीआई वेल्थ विल डू एवरीथिंग इंक्लूडिंग एसबीआई एएमसी। तो जैसे 40-50 एएमसी है तो 50 एएमसी के प्रोडक्ट वेल्थ वेल्थ आउटफिट समझता राइट। है और उसमें से कोई बेचता है। एएमसी में हाउएवर इट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स ओनली देयर ओन फंड्स, सो दैट इज वन डिफरेंस। फर्स्ट इनिशियली वो समझने के बाद तुमको समझेगा। राइट, जैसा मुझे समझ में आया, एएमसी इज लाइक, अगर हम जनरल वर्बियाज में बात करें तो एक लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग हाउस, जहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और दे आर आल्सो सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एज वेल। और अगर हम वही वेल्थ की बात राइट। करेंगे तो वेल्थ इज लाइक अ मोर क्लाइंट फोकस, क्लाइंट को जो चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ऐसे अगर हम ले लें कि दे आर अ डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, दे बाय फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल टू द कस्टमर हु नीड व्हाट एवर दे वांट ना। मतलब वो एक राइट मैचिंग करते हैं, क्लाइंट की नीड आइडेंटिफाई हाँ करते हैं, और जो भी एएमसी का प्रोडक्ट उस नीड को फुलफिल कर रहा है मैच कर देते हैं। तो वेल्थ इज हाँ, लाइक, मतलब दे डोंट या बाय फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, राइट, दे जस्ट सजेस्ट कनेक्ट, कनेक्ट, इन्वेस्टर्स टू डायरेक्टली बाय फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, वैसा। राइट, दे जस्ट कनेक्ट द टू गाइस कि हाँ लाइक दैट, आप या इसके साथ आपका मैच सही है, मतलब शादी डॉट कॉम है वो, हिंदी अगर बात करें तो वो नॉर्मल हाँ बात करेंगे किसको कौन सी क्या पसंद है, तो वो जाके आप इनसे कनेक्ट करके देखो एक बार कैसा लगता है ना। तो वो ठीक है, मतलब वो हाँ, या गॉड। फिर वो खुद दे मेक द चैनल कि आप मेरे थ्रू ट्रांजैक्ट करें, वैसा। राइट, 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 मतलब दे आर डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, और आप कनेक्ट कर लो बीच में, बस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हम्म, गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग। अब ठीक है, जैसे आपने बोला जनित कि यार भाई प्रोडक्ट्स टीम में हो, तो प्रोडक्ट्स टीम का थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि एएमसी वगैरह में जनरली सब जगह एक ही चीजें होती हैं वैसे तो
तो एएमसी टीम का, वो प्रोडक्ट टीम का क्या मेजर काम क्या रहता है? प्रोडक्ट टीम की मतलब स्ट्रेंथ क्या रहती है? थोड़ा बेसिक बताओ, नॉट अबाउट योर प्रेजेंट कंपनी, बट एक जनरल फॉर्म में बताना। हाँ ठीक है। तो बेसिकली एएमसी एएमसी अगर मैं समझू तो लेट्स जस्ट से कि व्हेन यू थिंक अबाउट एएमसी तो लाइक आई सेड अर्लियर कि वो खुद के फंड्स होते हैं उनके पास, जो राइट। वो लॉन्च करते हैं, एंड दे दे ट्राई टू मेक इट अ बिगर साइज। मतलब वो बेसिकली वो फंड को वो बड़ा करते हैं, ठीक है, एंड दे हेल्प इन्वेस्टर्स कि समझो अगर आज XYZ AMC है तो वो उनके खुद के बहुत सारे उसमें बेसिकली देर आर मेनी मेनी फंड्स। अभी फॉर नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन कि इक्विटीज में क्या होता है, बिकॉज बिकॉज एएमसी में देर कैन बी ठीक है, रियल एस्टेट, प्राइवेट सिंपल रखते हैं, इक्विटी, सिंपल प्राइवेट रखते हैं, क्रेडिट। एक कोई हाँ, भी पकड़ तो के स्टार्ट सिंपल करते हैं। इक्विटी राइट। इक्विटी फंड्स के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा कि समझ लो कि XYZ AMC हूँ मैं, एंड मेरे पास म्यूचुअल फंड हो सकता है, पीएमएस हो सकता है, एआईएफ हो सकता है। ये राइट। तीनों प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए होता है। तो बेसिकली राइट। अगर रिटेल इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर है, तो दे कैन गेट इनटू म्यूचुअल फंड्स। अगर कोई थोड़ा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जो दे कैन इन्वेस्ट 50 lakhs इन अ सिंगल प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट, तो उनके लिए पीएमएस जैसे फैसिलिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और अगर किसी को एक ही प्रोडक्ट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा डालना होता है तो देर इज एआईएफ एज अ प्रोडक्ट। राइट। यूजुअली मोस्ट ऑफ द एएमसीज में इधर और होता है। कुछ कुछ एएमसीज होते हैं जो म्यूचुअल फंड नहीं करते, तो उनके मोस्टली एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स ही होते हैं जो सीधा एआईएफ या पीएमएस ही करते हैं। राइट। तो सबके समझने के लिए मैं तीनों का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ताकि एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि कैसा रहता है। तो राइट। फॉर्चुनेटली मैंने तीनों का थोड़ा थोड़ा मैं जिधर गया था उधर तीनों का मेरे को थोड़ा नॉलेज हो गया था, तो आई 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 एक्सप्लेन दैट। तो हम्म, जैसे म्यूचुअल फंड में देर आर मोर कैटेगरीज, ठीक है, प्रोडक्ट के कैटेगरीज होते हैं। जैसे लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड होता है, फ्लेक्सी कैप फंड होता है, और थीमेटिक फंड्स होते हैं। तो वैसे वैसे देर आर मेनी प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। अभी अभी एज अ प्रोडक्ट टीम व्हाट इज योर जॉब इज फर्स्ट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम ऑफर क्या कर रहे हो इन्वेस्टर को, ठीक है। अभी राइट। इन्वेस्टमेंट टीम इज द वन जो फंड के कंपनी एनालिसिस करके फंड चला रहे हैं, जो बेसिकली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द राइट। फंड, ठीक है। सेल्स टीम होता है जो वो फंड बेच रहे हैं, ठीक है। अभी फॉर मी व्हाट आई अंडरस्टैंड इज प्रोडक्ट टीम इज द कॉमन पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। मतलब इन्वेस्टमेंट टीम के दिमाग में क्या चल रहा है वो प्रोडक्ट टीम को समझता है, दे अंडरस्टैंड। और सेल्स टीम को कैसे समझेगा, नॉट नॉट बिकॉज सेल्स टीम समझ नहीं सकती, बट सेल्स टीम इन्वेस्टर्स को कैसे समझाए, कैसे राइट। कम्युनिकेट करे, राइट। प्रोडक्ट टीम का काम है, ठीक है। राइट। तो बेसिकली एएमसी टीम को ये नॉलेज मिलता है कि फंड का पोजीशनिंग क्या कर रहा है। जैसे जैसे मार्केट मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से है कि अगर फ्लेक्सी कैप फंड है समझो, तो फ्लेक्सी कैप फंड में ये कैपेबिलिटी होता है कि वो लोग सब कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर राइट। सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, ठीक है। तो अभी वो टाइम पे समझो लार्ज कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट किया है, या लार्ज कैप स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट किया है कंपनी ने, मिड कैप स्टॉक्स में क्यों किया है, स्मॉल कैप स्टॉक में क्यों किया है, या कोई पर्टिकुलर सेक्टर में क्यों किया है, या कोई पर्टिकुलर कंपनी में हायर होल्डिंग क्यों किया है। सो दिस इज द टाइप ऑफ, मतलब बेसिकली तुमको पोर्टफोलियो एनालिसिस एनालिसिस तुम करते हो और वो कम्युनिकेट करते हो इन्वेस्टर ओके। को वाया द सेल्स टीम और द पीडी टीम, राइट। या डिस्ट्रीब्यूटर को भी तुम ही कम्युनिकेट करते हो। राइट। तो एक सेकंड ना। या श्योर श्योर। सो जनित एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रोडक्ट टीम का काम क्या होता है। प्रोडक्ट टीम क्या करती है? जैसे प्रोडक्ट टीम एक ब्रिज होती है इन्वेस्टमेंट टीम और सेल्स टीम के बीच में। अब सेल्स टीम को जाके क्लाइंट से बात करनी है, इन्वेस्टर्स को समझानी है बेसिक चीजें कि भाई फंड में क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। और इस सेल्स टीम को उसके पीछे का रेशनल चाहिए, क्योंकि जब क्लाइंट समझ पाएगा इस चीज को कि हम किस टाइप की कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं, किस टाइप में हम ग्रोथ देख रहे हैं आगे, तो वो सब चीजें एक इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में बना के सेल्स टीम को देना, जिससे वो लोग अपने क्लाइंट के साथ और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। प्रोडक्ट टीम जनरली इन चीज को कटर करती है, मतलब प्रोडक्ट टीम एक ब्रिज होती है जो सारी चीजों को मतलब तैयार करती है, सो दैट सेल्स टीम उस कंटेंट को, उस मटेरियल को यूज करके इन्वेस्टर को और अच्छे से एम्पावर कर पाए, जिससे इन्वेस्टर और अच्छे डिसीजन ले पाए। सो ये रहता है। ओवर टू जनित। राइट राइट, आगे। तो अभी जैसे सॉरी सॉरी नो वरीज। पोर्टफोलियो एनालिसिस का जो मैं बात कर रहा था, तो बेसिकली क्या होता है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस अभी ऐसा होता है कि व्हाट व्हाट यू डू इज
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एट्रीब्यूशन एनालिसिस जो हम करते हैं एक सिंगल सिंगल पोर्टफोलियोज का। राइट। ठीक है। अभी उसमें क्या होता है कि अभी समझो, अभी कोई कोई फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं मेरे को आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है, कोई फंड मैनेजर को लग रहा है कि नहीं मेरे को कंजम्पशन सेक्टर अच्छा लग रहा है। तो वो फंड मैनेजर का व्यू है, जो फंड मैनेजर प्रोडक्ट टीम को कम्युनिकेट करता है। और ये काम प्रोडक्ट टीम का है कि प्रोडक्ट टीम इन्वेस्टर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को वाया द सेल्स एंड बीडी टीम कम्युनिकेट करे। अभी मेजरली व्हेन आई से दिस, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ प्रोडक्ट टीम, उसमें एक ये इंपॉर्टेंट वर्क ये होता है कि तुमको तुमको जो इन्वेस्टमेंट टीम का जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है, इट इज नॉट यूजुअली कॉम्प्लेक्स, काफी वो लोग भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, बट इन अ वेरी क्या बोलते हैं, इजी टू इजी वे, अंडरस्टैंड मैनर, इजी टू इजी टू अंडरस्टैंड मैनर। अंडरस्टैंड वे में कैसे कैसे इन्वेस्टर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कम्युनिकेट करें ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाए। या अभी समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारा फंड बहुत ही अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो एक रैशनल ये होता है देना कि पड़ा। कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं कि अरे यार फंड तो अच्छा कर रहा है, चलो तुक्का वन एक एक दो बार की बस ऐसे ही हो गया रहेगा, मे बी एक दो स्टॉक अच्छे सिलेक्ट कर लिए तो अच्छा कर रहा है इसलिए फंड। ऐसा नहीं होता है। देर आर मेनी टाइम्स जब वो फंड मैनेजर ने कुछ थॉट प्रोसेस रहेगा कि अगर उसने कोई स्टॉक में ज्यादा होल्डिंग लिया है तो क्यों लिया है। तो वो एक उनका थॉट प्रोसेस था जो एक्चुअली वर्क किया, इसलिए वो फंड का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। पर राइट वो अगर उन्होंने कम्युनिकेट किया ही नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा। राइट ठीक राइट है। राइट। ठीक है। तो ये सब ये फॉर एग्जांपल ये जब अच्छा चलता है, देर आर मेनी टाइम्स जब ऐसा नहीं है कि एक फंड ऑलवेज अच्छा करेगा, देर आर टाइम्स जब वो अच्छा नहीं भी करता है। तो वो टाइम पे भी यू नीड टू बी ऑन टॉप की मैं एक कम्युनिकेशन ये करूँ टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स टू द इन्वेस्टर्स कि ये फंड खराब क्यों कर रहा है। खराब एज इन नॉट इन द सेंस, जस्ट टू राइट। परफॉर्म मेक क्यों नहीं देम कर रहा है? अंडरस्टैंड कि ठीक है तुमने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, इस और अभी में भी थोड़ा डाउनसाइड चल रहा है, बट दिस में नॉट बी कंसिस्टेंट। ये एक रैशनल था जो राइट फंड मैनेजर ने सोचा था, और वो मे बी अभी चला नहीं है, अभी चलेगा थोड़े टाइम में, तो इसलिए राइट शॉर्ट टर्म कभी कभी आ जाता है। सो दोज आर द थिंग्स। ये एक टाइप ऑफ द काम होता है। दूसरा काम ये भी होता है कि तुमको मंथली वीकली ये समझना होता है, जैसे म्यूचुअल फंड रहा तो देर आर मेनी सेबी रेगुलेशंस कि राइट। तुमको कुछ ना कुछ इन्वेस्टर नोट या फैक्ट शीट या वन पेजर या राइट। ऐसा कुछ निकालना होता है। तो इन्वेस्टर यू अवेयरनेस के काम करते हैं वो वगैरह। इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए, ताकि इन्वेस्टर का थोड़ा सा सब समझ के अवेयर रहे, एजुकेटेड रहे अवेयर रहे इन्वेस्टर्स। कि क्या चल रहा है उनके इन्वेस्टमेंट्स में, राइट कि क्या राइट खरीद रहे हैं, ये सब डिटेल्स। तो वो सब चीज भी एक एक सॉर्ट ऑफ काम हो जाता है। देन देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विच गो ऑन कि अभी तुमको तुमको नया कुछ विद इन द एएमसी तुमको कुछ नया निकालना होता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग कुछ एएमसीज कुछ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फंड राइट ऑफ फंड्स लाते हैं या कुछ राइट नए प्रोडक्ट्स लाते हैं कि राइट यू नो पैसिव फंड में हो गया राइट। कि कोई नए टाइप अलग का इंडेक्स प्रोडक्ट ला का रहे हैं फंड है, ऐसा बोलना चाह नया रहे। टाइप का प्रोडक्ट। तो तुमको तभी वो टाइम पे तुमको ये होता है कि यू नीड टू बी ऑन टॉप की वो प्रोडक्ट को हाउ डू यू कम्युनिकेट टू द इन्वेस्टर व्हाई इज इट अ गुड प्रोडक्ट राइट। फॉर दैट टाइम, या कभी जैसा भी हो वैसा। ओके। ये तो हो गया म्यूचुअल फंड। राइट। हाँ सॉरी। नहीं नहीं, मतलब हाँ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आई है, इसने बताया कि भाई ने, जनित ने, कि प्रोडक्ट टीम का ये काम है, जो भी एएमसी फंड हाउस कर रहा है उसको आप कितने अच्छे तरीके से इन्वेस्टर्स तक कम्युनिकेट कर सकते हो, उन चीजों को इजी टू अंडरस्टैंड चीजों में, मतलब एक ब्रिज, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, प्रॉपर ब्रिज का काम करते हैं ये। मतलब सबकी सबकी नॉलेज हो जाती है इन लोग के पास कि भाई इधर इन्वेस्टमेंट टीम क्या कर रही है, सेल्स टीम को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और इन्वेस्टर्स कहाँ स्टक हो रहे हैं। और प्रोडक्ट जो टीम होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी केटर करती है, क्योंकि जो हमारे इंडिया में अभी जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो एक तो डायरेक्ट एएमसीज भी करती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी एएमसी से टच पॉइंट चाहिए ना, तो प्रोडक्ट टीम इज द टच पॉइंट। सो थैंक यू जनित टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट नहीं टीम। नहीं, और ये नहीं, वो या जो डिस्ट्रीब्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए बीडी टीम होता है, बिजनेस ओके डेवलपमेंट टीम होता ओके है। हम ओके बिजनेस डेवलपमेंट टीम को देते हैं, जो बिजनेस डेवलपमेंट ओके टीम डिस्ट्रीब्यूटर्स को कम्युनिकेट करते हैं वैसा आता है। बट ओके अगेन हाँ, मैं भी काफी जगह पे प्रोडक्ट एंड बीडी सेम ही एक ही टीम रहता है, तो यस यस दैट इज ऑल्सो अ केस। ऐसा नहीं है राइट कि ये भी हो सकता है। दूसरा ये होता है कि एक होता है कि कोई कोई अभी समझो तुम्हारा एएमसी है, तुम्हारा शायद नया एएमसी है या अभी 10 साल पुराना ही एएमसी है, तो तुम्हारे पास शायद बड़ा वेराइटी का प्रोडक्ट बास्केट नहीं रहेगा। ठीक है। राइट तो टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट टीम का ये भी एक ये रहता है कि कुछ नया, जैसे अभी म्यूचुअल फंड में तो
कम से कम 10-15 कैटेगरी है, या 10 विद इन थीम्स में भी तुम्हारे पास कितने सारे थीम्स है। अभी तुमको लगता है कि नहीं अभी कोई एक पर्टिकुलर थीम चलेगा, तो यू कैन ट्राई टू यू नो डिस्कस एंड लॉन्च अ थीमेटिक फंड। और ओके। इफ यू फील कि अगर तुम्हारी एएमसी में तो अभी तक सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप फंड ही है, या लार्ज कैप फंड ही है, मल्टी कैप फंड नहीं है, या फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, तो अच्छा। दैट इज समथिंग विच यू कैन बी कि अरे हाँ हम खुद का फ्लेक्सी कैप फंड क्यों नहीं चलाते, या राइट राइट। मतलब इन्वायरमेंट को दिस। समझ के कि हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं वो भी प्रोडक्ट टीम डिस्कस करती है, सोचती है। ठीक है, अब जनित मेरे पास एक क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है व्यूअर्स के लिए, कि जनित ने एएमसी में भी काम किया, वेल्थ में भी काम किया। अभी मुझे जैसे कोई पर्सन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अब उसे अपना डोमेन चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो क्या रास्ता रहता है, मतलब व्हाट अप्रोच यू यूज्ड, मतलब थोड़ा सा उस चीज के बारे में गाइड करो भाई। तो आई टेल यू मेरा, मेरा ये था कि मतलब मैं वेल्थ में कैसे आया। एक आई वुड से व्हाट आई डिड वाज, आई थिंक ये प्रिंस को भी आइडिया रहेगा कि मैं प्रिंस के साथ काफी आई थिंक सेमिनार या ऐसे सब अटेंड करता था, जहाँ पे कुछ लोगों से बात हो जाती थी नेटवर्किंग करने के राइट साथ साथ। देन वी यूज्ड टू देन वी कैन स्पीक विद देम कि वो लोग क्या करते, दूसरे क्या करते। जैसे मेरे को तभी पता ही नहीं था कि रियल एस्टेट भी करके भी एज एन एएमसी वो एक बड़ा मार्केट है, राइट अ, या प्राइवेट इक्विटी भी बहुत बड़ा है, प्राइवेट क्रेडिट भी होता है। मेरे को तो पता भी नहीं था कि प्राइवेट क्रेडिट करके, बट वो सब से राइट उधर से समझा कि हाँ ऐसे भी होते हैं। एंड उनके भी इन्वेस्टमेंट टीम्स होते हैं या ऐसा कुछ। सो आई थिंक एक वो था। दूसरा था, अगेन दूसरा तो देर आर मेनी अदर वेज वेर स्विच करने के लिए यू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे। पहले तो तुम उतने केपेबल, मतलब केपेबल एज एन, आई एम नॉट सेइंग कि कोई केपेबल नहीं होता है, बट तुम्हारा उतना नॉलेज बेस वो टाइम पे है कि नहीं, नहीं हुआ तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ राइट। नॉलेज बेस बना नहीं मतलब सकते। आपकी स्किल और एक्सपीरियंस क्या है, वो सब चीजें बोलना चाह हाँ हाँ। रहे। राइट तो स्किल एक्सपीरियंस एंड तुम खुद भी थोड़ा समझ के यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वेल्थ, अगर मेरे को वेल्थ में जाना है तो मेरे मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो राइट वो मैं समझ के मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं भी वो थोड़ा खुद को प्रिपेयर करूँ कि हाँ ये मैं राइट समझ लूं, तो मेरे को कभी राइट बेनिफिट होगा वैसा। राइट तो वो है। दूसरा है कि मैंने स्विच करने के लिए देना, मैंने काफी लोगों को लिंक्डइन पे मैसेज करता था, ऐसे ही मैसेज कि कुछ लोग रिप्लाई करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे उसे। बिल्कुल। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज समथिंग यू कैन डू। देन ऑफ कोर्स तुम क्या बोलते हैं, जॉब पोर्टल्स पे जा जॉब सकते हो, पोर्टल्स पे अप्लाई कर सकते कंसल्टेंट्स के पास जा सकते हो। जॉब पोर्टल्स पे तुमने डाल दिया तो देना यूजुअली तुमको कंसल्टेंट से कॉल आ जाता है। और शायद हम लोग का इजी होता था कॉल आना, बिकॉज हम लोग का ऑलरेडी एएमसी का बैकग्राउंड था। हो। सो राइट। वो भी होता है। या जैसे फिर कुछ ना कुछ हाँ। रेफरल तुमको अगर समझता है, मतलब जैसे मेरे को एक जगह पे समझा था मेरे दोस्त के थ्रू कि किसी और की कंपनी में किसी का एग्जिट हो रहा है, तो मैंने बोला कि एग्जिट हो रहा है, मेरे को अपॉर्चुनिटी, मेरे को वो रोल अच्छा लगेगा, तो आई कैन खुद रिफर करवा के, मतलब दैट राइट। इज समथिंग विच यू कैन डू। मतलब बट जो मुझे अगेन याद ये है। सब तो तुमको सिर्फ इंटरव्यू तक लेके जाएगा। ये राइट। इंटरव्यू में जो है उसके लिए तुमको तुम्हारा नॉलेज बेस खुद से प्रिपेयर करना है, मतलब जैसे जनित ने बोला, मैं एक बार समराइज करता हूँ। ही सेड कि सबसे पहले आपके लिए नेटवर्किंग, क्योंकि हम लोग साथ में बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट अटेंड किए, तो हमें पता है। क्योंकि नेटवर्किंग में जब आप जाते हो ना, आप अपने दिमाग में कुछ और सोच रहे हो एंड मार्केट में कुछ और चल रहा है, क्या एक्चुअल में डिमांड है उस टाइम पे, क्या चीजें चल रही हैं, तो वो आपको लोगों से मिल के पता चलती है। मैं लास्ट पॉडकास्ट में ही बोला था, जब हम फरदीन से बात कर रहे थे, तो उसने ही बोला नेटवर्किंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें भी हम रिपीट कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को, जनित भी वही बोल रहा है कि जब आप नए नए लोगों से मिलोगे तो आपको एक्चुअल में पता चलता रहेगा इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत डायनामिक है, बहुत कॉम्पिटेटिव है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें चेंज होती हैं। तो आपको ऑन टॉप ऑफ दैट रहना है कि अभी क्या चल रहा है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ रही हैं, तो आप उस तरीके से नेविगेट कर पाओ। सेकंड पॉइंट बोला भाई ने कि आपके पास स्किल वैसा होना चाहिए, आप थोड़ा अपने आप को बिल्ड करते जाओ, जैसे जैसे आपको जिस तरफ स्विच करना है, जिस तरफ जाना है, तो अपने आप को बिल्ड करते रहो। थर्ड हो गया कि आप जॉब पोर्टल्स, कंसल्टेंट, देयर आर वेरियस मीन्स एंड ऑप्शंस, और लिंक्डइन वगैरह ये सब सारे इंक्लूडेड। तो आप अपने खुद से भी ऑर्गेनिक चीजें अप्लाई करते रहो, पता नहीं किस रास्ते से आपको अपॉर्चुनिटी आ जाए ना। तो ये तीन चीजें इससे की टेक अवे। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री इन्वायरमेंट और कल्चर के बारे में, मतलब व्हाट यू थिंक कि अपनी फाइनेंस इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का कल्चर और इन्वायरमेंट का मैं थोड़ा सा लोगों को बताऊं, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो किस तरीके से एक्सपेक्ट करें, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब चीजें जो होती हैं, तो वो क्या एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों की। वर्क लाइफ बैलेंस के तौर पे एटलीस्ट मैंने अब तक तो मैंने मेरे दोनों जॉब में अब तक मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं है कि मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस मिला नहीं है। ठीक है, ओके। देर आर टाइम्स जब 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 अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कुछ हो रहा है, या कुछ बड़ी चीज आ गई, तो हाँ
देर आर टाइम्स कि तुमको एक्स्ट्रा काम करना पड़े या लेट रुकना राइट। पड़े या शायद वीकेंड पे काम करना पड़े, बट आई डोंट थिंक कि ठीक है यार, मतलब इवन यू अंडरस्टैंड, मतलब जब तुम अगर 1 2 साल 1.5 साल भी अगर तुम उस चीज में चले जाते हो, उसके बाद तुमको भी समझता है कि यार ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। एंड ये वैसा काम हर बार आता नहीं है, ठीक है, राइट। कि वैसा अपॉर्चुनिटी कि यार प्रोडक्ट लॉन्च, मतलब दैट इज समथिंग आई थिंक मेनी पीपल हु लव टू बी इन द एएमसी, उनका रीजन यही होता है कि यार नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ नया थॉट प्रोसेस, नया आइडिया, ये सब लाके। तो दैट इज समथिंग एक्साइटिंग बिकॉज दैट टाइम पे ऑल्दो यू आर योर, तुम तो प्रोडक्ट टीम हो, बट वो टाइम पे इट इज नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट टीम एंड सेल्स टीम जिनके साथ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन ज्यादा होता है, तुमको ऑपरेशन टीम के साथ भी समझ के कि एक्चुअली फंड लॉन्च के टाइम पे क्या होता है। क्या मतलब चल रहा है। ऑल्दो तुम्हारा काम भले ही ना हो, तुम्हारा केआर ना हो शायद वो, बट तुमको राइट। पता काफी चलता है वो टाइम पे कि ऑपरेशंस में भी कितना कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो मतलब सारी चीजें जो कनेक्ट हो जाती हैं, सारे डॉट कनेक्ट हो जाते हैं, ऑपरेशंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल्स हो गया, प्रोडक्ट तो कर ही रहे हैं। तो ये मतलब। आईटी एंड राइट। मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग वो टाइम पे उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग सबसे ज्यादा होता है। मतलब आई थिंक कोई प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम पे ही तुमको मार्केटिंग एक्चुअली या समझता है कि भाई मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा। वो कितना इम्पैक्ट करता है और कितना राइट। इम्पैक्ट भी करता है, और उसमें सोचना कैसा होता है, बिकॉज दैट ऑल्सो सी उसमें भी ऑल्सो वन मोर थिंग अबाउट मार्केटिंग जिससे मेरे को, मार्केटिंग टीम के साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन एक बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज मार्केटिंग उनका काम करेगा कि राइट। कैसे बेचना है, पर मार्केटिंग को पॉइंटर्स कौन देगा, राइट। राइट। ठीक है, कि बिल्कुल। अभी मार्केटिंग को मैं ये बोल दूंगा कि फ्लेक्सी का फंड बेचना है, तो वो उनको कुछ तो चाहिए रहेगा ना कि फ्लेक्सी का होता है, बिकॉज राइट। राइट, आई उनको एम नॉट समझा। सेइंग कि मार्केटिंग की टीम डजंट नो दैट, राइट। बट यू आर द वन हु हैज द नॉलेज कि यस। फ्लेक्सी कैप अच्छा क्यों है। अच्छे से तो एक्सप्लेन वो करके उनको इजी टर्म में देना इज द राइट, वर्क। राइट। राइट। राइट, ठीक है, अब जनक या मेरा एक क्वेश्चन कि या एक्चुअल में अभी इतनी जर्नी है, यू हैव मतलब इतना 4 5 साल का या ज्यादा का भी, तो इतना एक्सपीरियंस है, तो अपनी जर्नी में ऐसी 3 चीजें क्या सीखी हैं जो हर बंदे को कहीं ना कहीं, हर पर्सन को जो इस वीडियो को देखने वाला है एज अ फाइनेंस, मतलब जिस उसको फाइनेंस में करियर बनाना, अच्छा बनाना है, तो वो 3 चीजें जो उस पर्सन को हेल्प कर सकती हैं अगर वो इन चीजों को फॉलो करेगा तो। सी, एक तो फर्स्ट मैं बोलूंगा कि फर्स्ट एक तो होता है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, ठीक है, ये एक चीज मैं बोलूंगा काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। जो मैं भी बहुत लेट समझा था। मतलब मैंने भी स्टार्टिंग में ये सोचा कि अरे जितना काम है उतना करके ऐसा सब होता है, ओके। बट देन कनेक्ट डॉट्स कनेक्ट करना तुमको भी आना चाहिए, इट इज, क्योंकि देखो तुम्हारे हेड्स तुमको गाइड करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, बट अगर कभी तुम्हारे सामने से ही आ जाता है, तुमको अगर तुम थोड़ा एफर्ट डाल के अगर खुद ही पढ़ के अगर समझ लो, तो तुमको भी सामने से कुछ आइडिया आ जाता है, तो दैट इज वन थिंग कि इक्विटी मार्केट्स में हो तो यू विल हैव टू गेट दैट नॉलेज। although I'm not saying I know everything or I know a lot, but ठीक है, I realized late in life, but I started to learn that, वो एक चीज है। uh, दूसरा है कि एक तो है डिलीजेंस, डिलीजेंस इन द फैक्ट कि तुमको ये सब चीज में देर आर मेनी टाइम्स जो एक कभी कभी सेबी के ये रहते हैं, मतलब रेगुलेशंस ये रहते हैं कि तुमको ये सब चीज इन्वेस्टर को कम्युनिकेट करना चाहिए, ये सब चीज, मतलब ये सब चीज इट इज नॉट ऑलवेज यू डूइंग एज एन एएमसी खुद से, कभी कभी सेबी भी बोलता है कि अरे मंथली तुम्हारा ये जाना चाहिए, क्वार्टरली तुम्हारा इन्वेस्टर को इतना जाना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर अवेयर रहे कि राइट। क्या हो रहा है उनके इन्वेस्टमेंट्स का, बिकॉज उनका पैसा है, ठीक राइट। है। तो वो एक है कि तुम कुछ कुछ चीज हो जो तुम शायद डिले भी कर सकते हो, बट कुछ कुछ चीज है जो तुमको डिलीजेंटली वो करना ही पड़ेगा, भले कैसा भी हो, मतलब मतलब दोज आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रहनी है रेगुलेशंस के बारे में कि हमें क्या राइट, करना है, बिकॉज राइट, अपनी इंडस्ट्री में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम एज अ फिड्यूशियरी काम कर रहे हैं, तो लोगों का पैसा है, बहुत ट्रस्ट का काम है, इसलिए थोड़ा सा रेगुलेशन है और हमको रेगुलेशन को डिलीजेंटली फॉलो करना पड़ता है। ग्रेट पॉइंट फॉर राइट, मतलब ग्रेट पॉइंट जनित यार, मतलब मुझे नया पॉइंट समझ में आया अभी। थर्ड पॉइंट बताओ हाँ आप। मतलब हाँ, ये ऑफ कोर्स आई वुड से कि ये ज्यादा म्यूचुअल फंड में होता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि बाकी दोनों में नहीं रहता है, बट बिकॉज सबसे ज्यादा पैसा अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स में है, तो इसलिए उस पे वो सब ज्यादा रहता है। अगेन आई वुड नॉट से दिस इज मतलब एकदम हाँ, वेरिएशन वर्ड थोड़े आया हो वाला सकते हैं, हाँ वेरिएशन हाँ, थोड़े हो सकते हैं, नो इश्यूज। बट हाँ, बट देन यू शुड बी अवेयर कि भाई देर आर सम थिंग्स जो एज अ या चाहे तुम एएमजी प्रोडक्ट हो या वेल्थ प्रोडक्ट हो,
तुम्हारे क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करो, यू शुड बी फेयर राइट। इनफ कि तुम्हारे क्लाइंट्स को तुम क्या कर रहे हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, थर्ड पॉइंट करियर वाइज थर्ड पॉइंट। करियर वाइज थर्ड पॉइंट, आई थिंक जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगा है, जो बेनिफिट करेगा, नॉलेज हो गया, ये हो मैं गया। पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, हाउ हाँ। मतलब हाउ वैल्यूएबल आर दीज डिग्रीज, क्रेडेंशियल्स अच्छा, अपने नाम के आगे जो लगे हैं, वो उन पे क्या व्यू है? सी आई थिंक इट एट सम पॉइंट स्टार्टिंग में शायद बेनिफिट कर भी देता है, ओके। बट आई थिंक आई वुड नॉट से कि वो ही एक है। देर आर मेनी पीपल जो लोग ने ये सब नहीं किया है, बट स्टिल दे आर इन द इंडस्ट्री एंड दे हैव मेड अ नेम। शायद शायद थोड़ा टाइम लगा रहेगा मे बी, बट अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो ऐसा नहीं है कि राइट, मतलब यू आर सेइंग तुम कि नहीं कर सकते। अगर आपके पास बड़े बड़े डिग्रीज डेजिग्नेशन नहीं भी है, लेकिन आपके पास नॉलेज है, आप में जेन्यून पैशन है, तो आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये भी हाँ, पॉइंट है कि ये चीजें हेल्प करती हैं, क्योंकि क्योंकि हाँ, कोई बंदा ये जेन्युइनली चीज। पढ़ के आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है, तो उसे थोड़ा थोड़ा सा एक ग्राउंड सेट हो जाता है कि आइडिया है उसे चीजों का। हाँ, आइडिया है। और दूसरा ये भी रहता है कि समटाइम्स देर वो जो इंटरव्यू क्राइटेरिया में समटाइम कभी हो राइट, जाता है, फिल्टर आउट हो तो जाता वो है। तुम उसमें उसमें फिल्टर आउट में तुम शायद तुम्हें ना हो, बट अगेन आई वुड नॉट से, सी, इफ अगर आपके नेटवर्किंग से आपको अगर पता चल गया कि किसी बंदे को है नॉलेज, जैसे, तो फिर आई डोंट थिंक, मतलब देर आर मेनी पीपल जिसने शायद गॉट द पॉइंट। नहीं बैचलर्स ही किया किया हो, हो, या यस, मतलब बहुत हाँ, बड़ी डिग्रीज हाँ, ना हो। बैचलर्स किया हो, या फिर सीएफए ना किया हो, या ऐसा कुछ हो, बट दे आर स्टिल इन द इंडस्ट्री, ग्रेट। दे आर डूइंग गुड गुड गुड। इनफ, मतलब ऐसा। तो ओके, अभी एक क्वेश्चन है मेरा कि जो लोग इंडस्ट्री में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को अपस्किल करने के लिए क्या नई एक स्किल सीखें, जो मतलब लगता है यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो खुद के अकॉर्डिंग व्हाट यू सी की एक स्किल जो लोगों को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी, एज ला के देगी, तो एक ऐसी स्किल, टेक्निकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्किल, व्हाट यू सी? अगर आपको आज एक स्किल सीखनी पड़ेगी तो क्या सीखेगा भाई, ये बता शॉर्ट में। कि मैं अगर मेरे को आज होना है, तो मैं आई थिंक फर्स्ट तो मैं आई वुड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट कनेक्टिंग मार्केट्स विद व्हाट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ, एक नॉलेज विद मार्केट एप्लीकेशन, दोनों। एक तो फर्स्ट चीज वो रहेगा। ओके। दूसरा आई थिंक ये रहेगा कि यार हमारे काम में काफी टेक्निकल, एज इन टेक्निकल, आई वुड से कि अभी के लिए तो आई वुड से काफी लोग पाइथन और वो सब यूज करते हैं, बट मैं अब तक मेरे को उतना नहीं है, बट एक्सेल आई थिंक वो एक चीज है कि एक्सेल तुमको, मस्ट है। हाँ, मतलब अच्छी एक्सेल नॉलेज। मास्टर एज इन आई वुड से कि सी, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ कंप्यूटर में बैठ के काम करो, बट एक्चुअली वो बेनिफिट है, मतलब तुम जो काम अगर तुम 2 घंटे में करते हो, वो अगर तुम्हें कुछ अगर अच्छे राइट। फॉर्मूला आके और आधे पौने घंटे में कर सकते हो, तो मतलब तुम, ग्रेट दैट इज ग्रेट। अ ग्रेट बेनिफिट है। जाने। और लास्ट दूसरा क्वेश्चन, है कि या बोलो, कंप्लीट। देर या आर मेनी कंप्लीट। थिंग्स यू यू कैन सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, मतलब एक्सेल से है देर, क्योंकि तुम प्रोडक्ट टीम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुमको एनालिसिस करना है डेटा तुम्हारे पास, और तुमको पता नहीं है कि क्या डेटा तुमको चाहिए रहेगा। देर राइट। आर मेनी टाइम्स जब तुम 10 डेटा लेके रखे हो, पर तुमने 1-2 दिन डाल दिया कि कुछ एनालाइज करना है अबाउट मार्केट्स, अबाउट हिस्ट्री और ये वो, बाद में पता चलता है कि तुमको 11वां एक रहता था। तो ठीक बट है बट टू सर। या डू दैट एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके लिए या मैंने तो एक्सेल किया, अब तक तुमको एक्सेल पाइथन सीख जाओ, बट ग्रेट लेट्स सी। ग्रेट। अब जनित, मतलब अभी मेरे जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो हो गए। अब मैं मेरे को एक चीज वैसे पूछनी है कि ठीक है, इतने सालों से काम कर रहा है इंडस्ट्री में, बाकी सब चीज चल रही, थोड़ा सा अब आफ्टर वर्क लाइफ क्या रहता है फिर, मतलब काम हो गया, ऑफिस हो गया, पैसा भी आ ही रहा है, तो अब क्या करना है, मतलब ऐसे एज अ पर्सनल लाइफ कैसी रहती है अपनी इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्री में, लोगों को जो एस्पायरिंग है आगे यार ग्रोथ मतलब करना। सबका अपना अपना, आई थिंक सबका अपना अपना है, बट मेजरली एज फार एज आई नो, आई हैव हैड अ गुड लाइफ बैलेंस। तो मैं, अगर मेरा कुछ पर्सनल रहता है तो मैं करता हूँ। पहले पहले आई थिंक 2 साल तो मैंने जॉब के साथ, मैंने पूरा सीएफए मेरा जॉब के साथ ही किया था, तो मैंने वो टाइम पे तो आई थिंक 2 2 या 2.5 साल यही किया था कि यार ऑफिस के बाद, बिकॉज बिकॉज सीएफए का पढ़ाई ऐसा नहीं है कि तुम से हो जाता है, तो आफ्टर ऑफिस ही मैं पढ़ता था या वीकेंड्स पे ही पढ़ता था, तो दैट वाज माय आई थिंक वो 2 2 साल ऐसा किया था कि
चाहे ऑफिस के बाद या सैटरडे संडे ये करके, सो यू गेट टाइम, यू हैव टू टेक आउट टाइम, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट आई थिंक वो बाद में बेनिफिट भी किया मेरे को कुछ कुछ सेंस में वो टाइम डालना। एंड उसके अलावा पर्सनली भी तुमको अगर तुमको कुछ करना है तो तुम कर सकते हो, मतलब बस आई स्कोप हैव है, माई ओन पैशन जो मैं फॉलो करता हूँ। हाँ, स्कोप है मतलब रनिंग वनिंग मैंने सॉरी। देखा है, रनिंग वगैरह काफी मैराथन्स की फोटो डालता रहता हाँ है लिंक्डइन पे ना, तो हाँ हाँ दैट्स अ हाँ। गुड थिंग या। तो हाँ, तो मतलब वो मेरे को पहले से था, तो आई डू मैराथन, आई डू ट्रायथलॉन, ऐसा सब मैंने किया है। बट अगेन यू कैन टेक आउट टाइम, मतलब अगर आपको बैलेंस करना है तो, बट देन यू हैव टू, ऐसा नहीं है कि इट शुड नेवर बी एट द कॉस्ट ऑफ योर वर्क, राइट पर ठीक है, मतलब तुम्हारा रास्ता निकाल के तुम कर सकते हो, मतलब काफी कुछ। राइट ग्रेट, थैंक यू जनित, मतलब इतने अच्छे से एक एक डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मतलब जैसे जनित ने बताया ना कि एक म्यूचुअल फंड में, एआईएफ में, पीएमएस में, प्रोडक्ट टीम में क्या काम होता है, फिर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फिर पीएमएस में क्या होता है, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्ट में क्या काम होता है बेसिकली। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है, जैसे जनित का एक्सपीरियंस है, जैसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग है। आप लोग अपना ड्यू डिलिजेंस, अपने खुद से एफर्ट लो समझने के लिए, बट दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू। सो आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यू मिली होगी, और हम ऐसे ही पॉडकास्ट और बनाते रहेंगे आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए, तो प्लीज टाइप इन द कमेंट्स, और कमेंट्स में शेयर करके बताओ कि जनित ने जो चीजें बताई आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी उसमें, सबसे टॉप क्या लगी। मुझे तो लगा भाई ये अपने पैशन फॉलो करता है, जैसे रनिंग वगैरह करता है, तो मेरे लिए तो वो कैचिंग पार्ट था। तो आप भी कमेंट करके बताओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट विद सम अमेजिंग गेस्ट। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। Thank you so much. Thank you, Janit, as well. थैंक Yeah. यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।